आप लोगों को एक सिनेरियो बताता हूँ, बस सोचना है। सोचो कि आपकी एक छोटी सी फैमिली है, माँ बाप कोई नहीं है, सिर्फ एक बीवी है, वो भी पेट से है। बहुत जल्दी आप लोग एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका खुद का घर भी है, लेकिन बिल पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने सारा सेविंग्स वगैरह, खुद का पैसा सब कुछ लगा दिया, बैंक वैन से लोन ले लिया, दोस्तों से लोन ले लिया, सब उसके अंदर लगा दिया। और अचानक से एक दिन आपको ये पता चलता है कि आपको कुछ बीमारी है जिसकी वजह से आप कभी भी टपक सकते हो। हाँ, इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट या दवाई बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उतने तो पैसे आपके पास है भी नहीं, और इंश्योरेंस भी नहीं है। तो क्या आप अपने आने वाले बच्चे को और अपनी बीवी को रास्ते पर छोड़ देना चाहते हो? तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त बात करूंगा 2020 में आया हुआ सीरीज या फिल्म जो भी आप लोगों के लिए अमेजॉन प्राइम के ऊपर उपलब्ध है, जिसका नाम है मोस्ट डेंजरस गेम के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। भी 2020 में ये एक सीरीज के रूप में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया था। अभी ये एक फिल्म था जिसे उन्होंने तोड़ तोड़ के सीरीज करके लॉन्च किया है, या फिर एक सीरीज है जिसे जोड़ के इन्होंने फिल्म बनाकर अमेजॉन प्राइम के ऊपर लॉन्च किया है, मुझे नहीं मालूम। अभी ये सारे एपिसोड भी उन्होंने कंबाइन करके दिखाए हुए हैं या कुछ एपिसोड्स उन्होंने स्किप किए हैं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हो, फिल्म देखते वक्त एक फिल्म के रूप में ही है अमेजॉन प्राइम के ऊपर, तो फिल्म देखते वक्त आपका कंटिन्यूटी बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। और जो सिचुएशन मैंने आपको ये व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, वही सिचुएशन अभी फिलहाल इस सीरीज के अंदर या फिर फिल्म के अंदर लियम हेम्सवर्थ का है, जहां पे उसे एक अनक्यूरेबल ब्रेन ट्यूमर है और जिसके वजह से उसके पास बहुत ही कम समय है और पहले से ही वो बहुत ही कर्जे में डूबा है। इसलिए वो कम से कम दुनिया को छोड़ जाने से पहले अपने परिवार को और आने वाले बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे जाना चाहता है। एक नर्स ने दिए हुए पते पर जाता है, ये सोचकर कि कोई उसे लोन देगा या फिर काम देगा या फिर उसका प्रोजेक्ट ही खरीद लेगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस कंपनी के मालिक को उसका बस एक दिन उधार चाहिए। किसके लिए? तो शिकार करने के लिए। किसका? उसका। तो ये कंपनी का मालिक सिर्फ एक सूत्रधार है कुछ ऐसे अमीर लोगों के लिए जो शिकार करने का शौक रखते हैं, और उन्हें इंसान का शिकार करना है। सिर्फ एक दिन उस शिकार को खुले शहर में निहत्थे घूमना है और इन शिकारियों से बचना है, जिसके हर घंटे के उसे पैसे मिलते जाएंगे और इतने पैसे मिलेंगे जितने वो अपने बाप जन्म में भी कमा नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी के 24 घंटे इन 5 अनजान खूंखार शिकारियों के हाथों से उसे $24 मिलियन कमाकर दे सकती है। तो देरी किस चीज की है? बस रनिंग शूज पहनने का, डेट्रॉइट शहर में जिंदा चक्कर काटने का और इन 5 लोगों से बचने का। वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे उसका शिकार करेंगे, ये सब कुछ उसे नहीं पता। और यही गेम होता है द मोस्ट डेंजरस गेम। ये फिल्म या सीरीज कहीं ना कहीं लक फिल्म या फिर स्क्विड गेम के सीरीज के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके और अलग कॉन्सेप्ट है। ये देखने में आपको मजा जरूर आएगा। इनकी कहानी तो यही होती है, लेकिन उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है वो आपको फुल टाइम एंटरटेन करके रखेंगे और बोर बिल्कुल भी नहीं होगा। लियम हेम्सवर्थ की एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं है, और इन तीनों भाइयों में से तो मुझे क्रिस हेम्सवर्थ ही पसंद है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को वही पसंद है और वही ज्यादा फेमस है। मैं ये फिल्म सिर्फ इस गेम की वजह से देख रहा था, लेकिन इन जनरली अगर आप देखोगे बाकी सारे फिल्मों से, लियम ने इस फिल्म के अंदर या फिर सीरीज के अंदर अच्छा काम किया है। और इस फिल्म में पूरे टाइम यही क्यूरियोसिटी रहता है कि ये मरेगा या जिंदा रहेगा, इसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मरेगा तो कैसे मरेगा और इसे कौन मारेगा। यही सब देखने के लिए आप और एंगेज्ड हो जाते हो और इस सीरीज या फिल्म के साथ लॉक हो जाते हो। बाकी सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, डायरेक्शन ओके है, इतना कुछ खास बिल्कुल नहीं है। एज यूजुअल इंग्लिश मूवीज या सीरीज जैसे ही है। अभी ऐसे गेम सुनने में थोड़ा वियर्ड तो लगेगा ही, टाइम पास के लिए है, इतना ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और इस गेम के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं यह आपको ये फिल्म देखकर या फिर ये सीरीज देखकर ही पता चलेगा। तो ऐसे लगता है कि क्या एक इंसान ऐसे खुले आम खून में लथपथ चलते रहेगा और कोई पुलिस देखेगा नहीं। मैंने तो बस टाइम पास के लिए देखा और उस हिसाब से एंटरटेनिंग ही था। और रेटिंग की बात करूं तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, तो उन्होंने TVMA का रेटिंग दिया है, मतलब मैच्योर कंटेंट है या फिर R ही समझ लो। तो बच्चों के लिए ये सीरीज या फिल्म बिल्कुल भी बनी नहीं है। अकेले से तो बिल्कुल भी ना देखे, बड़ों के साथ भी बैठ के ना ही देखे तो बेटर है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा और बहुत सारा एक्शन सीन है और खून खराबा है। तो ये सीरीज या फिर फिल्म फुल फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली, अगर उन्हें ऐसे टाइप ऑफ सीरीज या फिल्म देखने में अच्छा लगता है तो। या फिर मैं कहूँगा कि अकेले से बैठ के ये फिल्म देख सकते हो, या फिर ये सीरीज अगर आपको देखना है तो आप ये सीरीज में देख सकते हो। तो ये इंग्लिश और हिंदी के अलावा और कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है, और ये एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी है। तो अगर आपको एक एक्शन फास्ट पेस थ्रिलर फिल्म देखना है तो ये 2 घंटे 10 मिनट का फिल्म में आप लोगों को
100% वन टाइम वॉच रेकमेंड करूंगा। बोर नहीं होंगे, और सच कहूं तो इस फिल्म के बारे में बताने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ एक्शन और नॉर्मल स्टोरी लाइन बेस्ड है। किसी का फायदा उठाकर उसे इस गेम में जबरदस्ती डाला हुआ है, लेकिन वो हमें जबरदस्ती नहीं लगता। जैसे जैसे आप स्टोरी को रिवील करते जाओगे वैसे अंदर का जो मेन चीज है, जो मेन ट्विस्ट है, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी तो सारा शूटिंग टोरंटो में ही हुआ है, टोरंटो को डिट्रॉइट बताकर बेचा गया है, लेकिन इस फिल्म के अंदर का जो मास्टरमाइंड है क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज, उसका काम इस फिल्म के अंदर बहुत ही जबरदस्त हुआ है, बहुत ही अच्छे से काम किया, और बहुत ही वियर्ड और विकेड माइंड है ये हमें इस फिल्म के अंदर से बहुत ही अच्छे से दिखता है, उसके फेस पे से झलक आ उठता है। और यही देखने में हमें और मजा आता है कि वो कैसे सभी लोगों को, सभी प्लेयर्स लोगों को इसे अपने उंगलियों पर नचाता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ टाइम पास के लिए देखना है तो मैं कहूंगा कि वीकेंड में बैठ के इसे आराम से देख सकते हो, बोर नहीं होंगे। अगर आप ये फिल्म या सीरीज जाकर देखते हो तो आपको वो और मेरा ब्लॉग कैसे लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा छोटा सा ब्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा चैनल ब्लॉग कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे का बटन दबाने का, उसका तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे तभी आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे ब्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माओ को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, आज सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।